हिंदी के महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित व्यंग्य कहानी किताबों की दुकान और दवाओं की मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं कहानी किताबों की दुकान और दवाओं की। बाजार बढ़ रहा है, इस सड़क पर किताबों की एक दुकान खुली है और दवाओं की दो। ज्ञान और बीमारी का यही अनुपात है अपने शहर में। ज्ञान की चाह जितनी बड़ी है उससे दुगनी दवा की चाह बड़ी है। यों ज्ञान खुद एक बीमारी है। सबसों भले विमूढ़ जिन्हि न व्यापय जगत गति। अगर यह किताब की दुकान ना खुलती तो दो दुकानें दवाइयों की न खोलनी पड़ती। एक किताब की दुकान ज्ञान से जो बीमारियां फैलाएगी उनकी काट ये दो दवाओं की दुकान करेगी। पुस्तक विक्रेता अक्सर मक्खी मारते बैठता रहता है। बेकार आदमी हैजा रोकते हैं क्योंकि वे शहर की मक्खियाँ मार डालते हैं। ठीक सामने दवा की दुकान पर हमेशा ग्राहक रहते हैं। मैं इस पुस्तक विक्रेता से कहता हूँ, तूने गलत धंधा चुना। इस देश को समझ, यह बीमारी प्रेमी देश है। तू अगर खुजली का मलहम ही बेचता तो ज़्यादा काम कमा लेता। इस देश को खुजली बहुत होती है। जब खुजली का दौर आता है तो दंगा कर बैठता है। तब कुछ सयानों को खुजली उठती है और वे प्रस्ताव का मलहम लगाकर सो जाते हैं। खुजली सबको उठती है। कोई खुजलाकर खुजास मिटाता है, कोई शब्दों का मलहम लगाकर। मुझे इस सड़क के भाग्य पर तरस आता है। सालों से देख रहा हूँ, सामने के हिस्से में जहाँ परिवार रहते थे वहाँ दुकानें खुलती जा रही हैं। परिवार इमारत के पीछे चले गए हैं। दुकान लगातार आदमी को पीछे धकेल रही है। दुकान आदमी को ढकती जा रही है। यह पहले प्रसिद्ध जनसेवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दुर्गा बाबू की बैठकी थी। वहाँ अब चूड़ियों की दुकान खुल गई है। दुर्गा बाबू आम सड़क से गायब हो गए। यूँ मैंने बहुत से क्रांतिवीरों को बाद में भ्रांतिवीर होते देखा है। अच्छे अच्छे स्वतंत्र शूरों को दुकानों के पीछे छिपते देखा है, मगर दुर्गा बाबू जैसे आदमी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वे चूड़ियों की दुकान के पीछे छिप जाएंगे। दवा विक्रेता मेरा परिचित है, नमस्ते करता है, कभी पान भी खिलाता है। मैं पान खाकर फौरन किताब की दुकान पर आ बैठता हूँ। उसे हैरानी है कि मैं न चलने वाली दुकान पर क्यों बैठता हूँ, उसकी चलने वाली दुकान पर क्यों नहीं बैठता। चतुर आदमी हमेशा चलने वाली दुकान पर बैठता है, लेकिन अपना यही रवैया रहा है कि न चलने वाली दुकान पर बैठे हैं, या जिस दुकान पर बैठे हैं उसका चलना बंद हो गया है। साथ के बहुत से लोग चलने वाली दुकानों पर बैठते बैठते उनके मैनेजर हो गए हैं, मगर अपनी उजाड़ प्रकृति होने के कारण अभी सेल्समैन तक बनने का जुगाड़ नहीं हुआ। दवा विक्रेता हर राहगीर के बीमार होने की आशा लगाए रहता है। मेरे बारे में भी वह सोचता होगा कि कभी यह बीमार पड़ेगा और दवा खरीदने आएगा। मैं उसकी खातिर 6 महीने बीमार पड़ने की कोशिश करता रहा, मगर बीमारी आती ही नहीं थी। मैं बीमारियों से कहता, तुम इतनी हो, कोई आ जाओ ना। बीमारियां कहती, दवाओं के बड़े दामों से हमें डर लगता है। जो लोग दवाओं में मुनाफाखोरी की निंदा करते हैं वे समझते हैं कि महंगी दवाओं से बीमारियां डरने लगी हैं। वे आती ही नहीं, मगर दवाएं सस्ती हो जाएं तो हर किसी की हिम्मत बीमारी पड़ने की हो जाएगी। जो दवा में मुनाफाखोरी करते हैं वे देशवासियों को स्वस्थ रहना सिखा रहे हैं, मगर यह कृतज्ञ समाज उनकी निंदा करता है। आखिर मैं बीमार भी पड़ा, लेकिन तब जब बीमारियों को विश्वास हो गया कि मेरे डॉक्टर मित्र सैंपल की मुफ्त दवाओं से अच्छा कर लेगा। बीमार पड़ा तो एक ज्ञानी समझाने लगे, बीमार पड़े इसका मतलब है स्वस्थ अच्छा है। स्वस्थ आदमी ही बीमार पड़ता है। बीमार क्या बीमार होगा, जो कभी बीमार नहीं पड़ते वे अस्वस्थ हैं। यह बात बड़ी राहत देने वाली है। बीमारी के दिनों में मुझे बराबर लगता रहा कि वास्तव में स्वस्थ मैं अभी हुआ हूँ। अभी तक बीमार नहीं पड़ा था तो बीमार था,
बीमार को स्वस्थ मान लेने वाला मैं अकेला ही नहीं हूँ, पूरे समाज बीमारी को स्वस्थ मान लेते हैं। जाति भेद एक बीमारी ही है, मगर हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो इसे समाज के स्वास्थ्य की निशानी समझते हैं। गोरों का रंग दंभ एक बीमारी है, मगर अफ्रीका के गोरे इसे स्वास्थ्य का लक्षण मानते हैं और बीमारी को गर्व से ढो रहे हैं। ऐसे में बीमारी से प्यार हो जाता है, बीमारी गौरव के साथ भोगी जाती है। मुझे भी बचपन से परिवार ने ब्राह्मणपन की बीमारी लगा दी थी, पर मैंने जल्दी ही इसका इलाज कर लिया। मैंने देखा है लोग बीमारी बड़ी हंसी खुशी से झेलते हैं, उन्हें बीमारी प्रतिष्ठा देती है। सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा डायबिटीज़ से मिलती है। उसका रोगी जब बिना शक्कर की चाय मांगता है और फिर शीशी से एक गोली निकाल कर उसमें डाल लेता है, तब समझता है जैसे वह शक्कर के कारखाने का मालिक हो गया हो। एक दिन मैं एक बंधु के साथ अस्पताल गया। वे अपनी जांच इस उत्साह और उल्लास से करा रहे थे कि जैसे लड़के के लिए लड़की देख रहे हों। बोलिए चलिए ज़रा ब्लड शुगर दिखा लें। ब्लड शुगर देख ली गई तो बोले ज़रा पेशाब की जांच और करवा लें। पेशाब की जांच कराने के बाद बोले लगे हाथ कार्डियोग्राम और करा लें। एक से एक नामी बीमारियां अपने भीतर पाले थे, मगर जरा भी क्लेश नहीं। वे बीमारियों को उपलब्धियों की तरह संभाले हुए थे। बीमारी बर्दाश्त करना अलग बात है, उसे उपलब्धि मानना दूसरी बात। जो बीमारी को उपलब्धि मानने लगते हैं उनकी बीमारी उन्हें कभी नहीं छोड़ती। सदियों से अपना यह समाज बीमारियों को उपलब्धि मानता आया है और नतीजा यह हुआ है कि भीतर से जर्जर हो गया है, मगर बाहर से स्वस्थ होने का अहंकार बताता है। मुझे बीमारी बुरी लगती है, बर्दाश्त कर लेता हूँ, मगर उससे नफ़रत करता हूँ, इसलिए बीमारी का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाता। लोग तो बीमारी से लोकप्रिय होते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। एक साहब 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहे, जो सार्वजनिक जीवन से मर चुके थे तो जिंदा हो गए। बीमारी कभी कभी प्राणदान कर जाती है। उनकी बीमारी की खबर अखबार में छपी, लोग देखने आने लगे और वे चर्चा का विषय बन गए। अब चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं। वे तब तक अस्पताल से नहीं गए जब तक एक मंत्री उन्हें नहीं देख लिया। डॉक्टर कहते अब आप पूर्ण स्वस्थ हैं, घर जाइए। वे कहते डॉक्टर साहब 2-4 दिन और रेस्ट ले लूं। फिर मुझसे पूछते क्यों, भैया जी कब आने वाले हैं। मैं देखता उनके चेहरे पर स्वस्थ हो जाने की बड़ी पीड़ा थी। ऐसी धोखेबाज बीमारी की मिनिस्टर के देखने के पहले ही चली गई। निर्दय कुछ दिन और रहती तो तेरा क्या बिगड़ता। बीमारी से चतुर आदमी कई काम साधता है। एक साहब मामूली सी बीमारी में ही अस्पताल में भर्ती हो गए। उन्हें कुछ लोगों से उधारी वसूल करनी थी और कुछ लोगों से काम कराने थे। अस्पताल से वे चिट्ठी लिखने लगे, प्रिय भाई अस्पताल से लिख रहा हूँ, बहुत बीमार हूँ, बड़े संकट की घड़ी है, चला चली की वेला है, आप रुपए भेज दें तो बड़ी कृपा हो। आते से सहृदयों ने उन्हें रुपए भेज दिए। बाकी ने सोचा जब चला चली की बेला है तो कुछ दिन देख ही लेते हैं, सुधार जाएं तो पैसे बच जाएंगे। एक मामूली बीमारी से उन्होंने दया जगा कर कई काम करा लिए। चाहता हूँ पर मुझसे यह नहीं बनता। मेरे वही शुभचिंतक कह रहे थे तुम 15 दिनों से बीमार पड़े हो और अभी तक अखबार में खबर नहीं छपाई। छपा दो और फिर देखो कितने लोग आते हैं। मेरी हिम्मत नहीं होती, अगर लोग नहीं आए तो आघात से मर ही जाऊंगा। ऐसा एक केस मैं देख चुका हूँ। उन भाई को मामूली बुखार ही आया था, उन्होंने सुबह से अखबार में समाचार छपा दिया और तश्तरी में 50-60 पान रखवा कर बैठ गए, मगर दोपहर तक कोई नहीं आया और पान सूखने लगे। संयोग से दोपहर को हम 2 लोग पहुँचे तो देखा वे नर्वस ब्रेकडाउन की स्थिति तक पहुँच गए हैं। उन्हें लगने लगा यह साली दुनिया है, दोस्त हरामजादे हैं। अखबार में छप गया तब भी कोई नहीं आया।
कोई किसी का नहीं है, सब रिश्ते झूठे हैं। वे रोने लगे। तब हमने 20-25 लोगों को उनके घर भिजवाया और प्राण बचाए। मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता, बिना लोगों के देखे ही अच्छा हो जाऊंगा। डॉक्टर कहता है जरा दिमाग को शांत रखिए। मैं सोचता हूँ इस जमाने में दिमाग तो सिर्फ सुअर का शांत रहता है। यहाँ वहाँ का मैला खा लिया और दिमाग शांत रखा। जो ऐसा नहीं करता और जो सचेत प्राणी है, उसका दिमाग बिना मुर्दा हुए कैसे शांत रहेगा।